हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी में। हम पॉलिनोमियल्स कर रहे थे। पॉलिनोमियल्स में हमने 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इफ़ 2 जीरोज आर √5/3 एंड -√5/3। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको आप px लिख लीजिए। तो जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है px वो हम लिखते हैं। देखिए ये हमें क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3x टू द पावर ऑफ 4, 3x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 6x क्यूब -2x स्क्वायर -10x -5। ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 3x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 6x क्यूब -2x स्क्वायर -10x -5। अब हमें इसके दो जीरोज़ हमें दे रखे हैं। दो जीरोज़ हमें क्या दे रखे हैं वो आप लिख लीजिए। जीरोज़ आर स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। अब आप देखिए ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आपके कितने जीरोज़ होने चाहिए? 4 जीरोज़ होने चाहिए, जिसमें हमें ये दो जीरोज़ दे रखे हैं और हमें बाकी के दो जीरोज़ इसके अंदर निकालने हैं। अगर इसमें ये दो जीरोज़ दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 एंड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 आर फैक्टर्स ऑफ px। तो यहाँ पर आप लिखिए दिस इम्प्लाइज x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 आर फैक्टर्स ऑफ px, आर फैक्टर्स ऑफ px। इस पॉलिनोमियल के ये दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी फैक्टर बनेगा। दिस इम्प्लाइज x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 is a factor of px। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या मिलेगा हमें? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3। स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 का स्क्वायर करेंगे 5/3 आएगा। इज अ फैक्टर ऑफ px। अब हम एलसीएम ले सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा आप देखिए, x स्क्वायर माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर हम डिनोमिनेटर से 3 हटा देंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब हमें क्या करना है, हमें बाकी के दो फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम x स्क्वायर माइनस 5 से px को डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए ये हमें क्या मिलेगा, ये 3x स्क्वायर आना चाहिए। हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना बनेगा? 3x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ हम 3 कर लेते हैं। अब हमें इससे डिवाइड करना है,
तो आइए अब हम डिवीज़न प्रोसेस करेंगे तो बाकी के जीरोज़ निकलेंगे। टू फाइंड रिमेनिंग 2 जीरोज़ वी हैव टू डिवाइड द पॉलिनोमियल बाई 3x² - 5। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 3x² - 5। इससे हमें डिवाइड करना है अपना ओरिजिनल पॉलिनोमियल जो हमें दे रखा है px 3x⁴ प्लस 6x³ - 2x² - 10x - 5। अब आप देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो x² टाइम्स जाएगा, 3x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁴ मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए x², मल्टीप्लाई करिए आप 3x⁴। अब आप x² से -5 को मल्टीप्लाई करिए तो हमें ये कितना मिल जाएगा, -5x²। अब हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो आप माइनस करिए, देखिए ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इधर तो कैंसिल आउट हो गया। बाकी हमें कितना मिलेगा, ये 6x³ और ये बन जाएगा +5 है -2 है 3x² प्लस 3x² -10x -5। बाकी तो हम लिखते ही हैं, तो ये हमने लिख दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 3x² है और यहाँ 6x³ है। किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप लिख दीजिए +2x। तो ये बन जाएगा हमारे पास 6x³ -5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा -10x। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो ये साइन बदलेगा, इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया। तो ये भी आपके लिए कैंसिल और ये भी आपके लिए कैंसिल। हमें मिल गया 3x² + 5। यहाँ पर भी 3x² है तो ये +1 आना चाहिए, +1 आएगा तो हमें मिलेगा 3x² + 5। अब आप सब्ट्रैक्ट करिए, दोनों ही टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे हम ये लिख सकते हैं कि कोसेंट हमें जो मिलता है कोसेंट इज इक्वल टू x² + 2x + 1। इसको हम लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 होल स्क्वायर। अब हमें क्या निकालने हैं, रिमेनिंग जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस के लिए क्या होगा, फॉर जीरोस हमें इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1 और दूसरा भी हमें -1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, अदर जीरोज आर -1 एंड -1। अदर जीरोज आर -1 एंड -1। हमें अदर जीरोज निकालने थे तो वो हमें -1 और -1 मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। आइए अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा है। ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाई ए पॉलिनोमियल gx, द कोसेंट एंड रिमाइंडर वर x - 2 एंड 2x + 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। हमें इसके अंदर gx की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लिखते हैं। ये हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 4। तो एक पॉलिनोमियल हमें px दे रखा है, x³, इसको हम px लिख दे रहे हैं। देखिए px इज इक्वल टू x³
-3x² प्लस x प्लस 2 हमें क्या करना है, हमें gx निकालना है। तो gx के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका मतलब हमें gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें इसके अंदर qx भी दे रखा है, तो आप qx लिख लीजिए। qx हमें क्या दे रखा है, x माइनस 2। q मतलब कोसेंट हमें x माइनस 2 दे रखा है। और हमें इसमें क्या दे रखा है, rx भी दे रखा है। rx मतलब रिमाइंडर हमें कितना दे रखा है, -2x प्लस 4। अब हमें इसमें gx की वैल्यू लगानी है, तो आप इसमें डिवीज़न एल्गोरिथम लगाइए। डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होती है, आप लिख दो यहाँ पे, बाय डिवीज़न एल्गोरिथम px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। मतलब जो हमारा डिविडेंड होता है वो डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो ये हमने यहाँ पे एक डिवीज़न एल्गोरिथम लगा दिया है। इससे हमें क्या मिलेगा, आप देखिए rx को आप इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में। हम लिख सकते हैं px माइनस rx दिस इज इक्वल टू gx इंटू qx, gx मल्टीप्लाइड बाई qx। px आप लिखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, px की वैल्यू है x³ -3x² प्लस x प्लस 2। इसमें हमें rx को माइनस करना है, तो ये कितना बनेगा, -2x प्लस 4। और ये किसके इक्वल है, gx मल्टीप्लाइड बाई qx के। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए x³ -3x², ये प्लस x है, ये प्लस 2x बन जाएगा, तो कितना आ गया, प्लस 3x। ये 2 हो गया, इधर -4 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा ये। तो यहाँ पर आप लिखिए -2। तो ये हमें मिला x³ -3x² प्लस 3x माइनस 2। ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाइड बाई qx। अब हमें निकालना क्या है, हमें इसके अंदर gx फाइंड आउट करना है। तो gx की वैल्यू क्या आ जाएगी वो लिखिए आप यहाँ पे, gx इज इक्वल टू x³ -3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई qx qx की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी है। qx की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 है। तो आप x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे x माइनस 2 लिखा है। इधर आप लिखिए x³ -3x² प्लस 3x माइनस 2। अब आप डिवाइड करिए, देखिए डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ मिलेगा। तो यहाँ पर आप x² लिखिए, मल्टीप्लाई करिए x³ -2x²। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। x³ से x³ कैंसिल, और इधर हमें कितना मिल जाएगा, आप देखिए -3x² प्लस 2x²। तो ये हमें मिलेगा -x²। तो यहाँ हमने लिख दिया -x²। बाकी के दो टर्म्स आप लिख दीजिए 3x माइनस 2। अब हमें और फर्दर डिवाइड करना है, तो देखिए ये हमें क्या मिलेगा, ये x को अगर हम -x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें -x² मिलता है।
तो यहाँ पर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, और -2 से -x को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा 2x। तो यहाँ आप लिख दीजिए 2x। अब आप सब्ट्रैक्शन करिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 3x - 2x अगर हम करते हैं तो हमें x मिलेगा, x - 2। अब आपको क्या मिलेगा, 1 + 1। 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, x - 2। अब आप माइनस कर दीजिए, दोनों ही टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, x और x कैंसिल, -2 और -2 कैंसिल, रिमाइंडर हमें मिल गया 0। हमें इसके अंदर क्या निकालना था, gx निकालना था, तो आप लिख दीजिए सो वी गेट gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमें निकालना था, इसके अंदर gx निकालना था, तो gx क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -x + 2, एक्स स्क्वायर -x + 2, ये चीज़ हमें इसके अंदर निकालनी थी। एक बार फिर से आप इस सवाल को चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दे रखा है फाइंड gx ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल by gx, the quotient and remainder were x - 2 and 2x + 4 respectively. Find gx। तो gx की वैल्यू जो हमें मिली है वो कितनी मिली है, x स्क्वायर -x + 2। तो ये तो हमें मिल गई है gx की वैल्यू। हमने इसको किससे डिवाइड किया है, x - 2 से हमने इसको डिवाइड किया है। आप आइए देखिए, ऊपर चलिए, इसी में px - rx इज इक्वल टू gx इंटू qx। px की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी, rx की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी, और इधर हमने लिख दिया gx मल्टीप्लाइड बाई qx। तो इससे हमें क्या मिल गया, gx की वैल्यू हमें मिलती है x³ - 3x² + 3x - 2 डिवाइडेड बाई qx। इसीलिए हमने qx से डिवाइड किया है। qx हमारे पास क्या दे रखा है, x - 2 दे रखा है। तो यहाँ पे जो हमें कोसेंट मिल रहा है x² - x + 1, ये हमारे gx की वैल्यू है। तो इस तरीके से हमने gx निकाला है क्वेश्चन नंबर 4 में। अब आप आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx, rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड। 3 क्वेश्चंस हैं, 3 पार्ट्स हैं और 3 कंडीशंस दे रखी हैं। पहले पार्ट के अंदर हमें ऐसी एग्जाम्पल देनी है कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। तो आप लिखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, डिग्री ऑफ px की डिग्री किसके इक्वल होनी चाहिए, qx के इक्वल होनी चाहिए। डिग्री ऑफ qx कोसेंट के इक्वल होनी चाहिए हमारे डिविडेंड की डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, हमें एक ऐसी एग्जाम्पल बनानी है जिसमें कोसेंट की भी डिग्री वही है जो कि डिविडेंड की डिग्री है। तो इस केस के अंदर सबसे बेस्ट ये होता है कि हम gx को कैसा पॉलिनोमियल लें, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल लें। तो आप यहाँ पे लिखिए, हमें तो एग्जाम्पल ही बनानी है, तो आप लिखिए लेट px इज इक्वल टू 8x², लेट px इज इक्वल टू 8x², लेट px इज इक्वल टू 8x²। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ये लाइन ठीक नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप लिखिए px लेट px इज इक्वल टू 8x² + 4x + 2। हमने px को ये लिखा है, और आप यहाँ पर लिखिए
क्यू एक्स इज इक्वल टू, या जी एक्स आप लिख लीजिए, जी एक्स से हमें डिवाइड करना है तो हम क्या लिखेंगे, जी एक्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने लिखा 2। अगर हम 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो कोसेंट क्या आ जाएगा, ये आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे जाएगा। तो हमें कोसेंट यहाँ पे मिलेगा क्यू एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यही चीज़ आप यहाँ पर लिख दीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये तो हमें कोसेंट की वैल्यू मिल गई है। क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 2 से ये, तो रिमाइंडर हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो Rx की वैल्यू कितनी हो गई, Rx की वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ आप लिख दीजिए 0। तो ये भी देखिए एक लाइन आ गई है, इसको हटाना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया Rx हो गया, Rx की वैल्यू हमें 0 मिलती है। अब आप आइए हम लिखते हैं इसके अंदर डिग्री लिखते हैं। डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी आ जाती है, आप देखिए डिग्री ऑफ पी एक्स 2 है और डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या है, वो भी 2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिग्री पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स। दिस implies डिग्री पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स, और ये दोनों ही डिग्री कितनी है, 2 हैं। तो ये हो गया 2 यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा है, डिग्री पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स इज इक्वल टू 2। और हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रही है, फिर भी आप लिख दीजिए यहाँ पे एंड px is equal to qx एंड px इज इक्वल टू क्या लिखना है, gx इंटू क्यू एक्स। डिविजन एल्गोरिथम आप लिख दीजिए gx इंटू क्यू एक्स प्लस Rx। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ इसके अंदर मिलती है। डिग्री क्यू एक्स। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा होता है। अब आप आइए, हमें सेकंड पार्ट भी इसके अंदर करना है। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, डिग्री क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री आर एक्स। तो आप यहाँ पर लिखिए डिग्री क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री आर एक्स। ये कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए ये बार बार इस तरीके से आ रहा है। थोड़ा सा आपको आज मैनेज करना पड़ेगा। डिग्री आर एक्स। तो इस तरीके से अब हमें दो पॉलिनोमियल्स फिर से हमें बताने हैं। तो आप देखिए वो दो पॉलिनोमियल्स हमारे क्या हो सकते हैं। ये दो पॉलिनोमियल्स हम बनाएंगे। पी एक्स को आप लिखिए x टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1। लेट पी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1। लेट पी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1। और हमें क्या इसके अंदर बताना है, gx बताना है। तो आप gx को ले लीजिए एक्स क्यूब माइनस 1। gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। px को gx से हमें डिवाइड करना है। तो आप देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 से हम जो है
x टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 को डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ये हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 से x टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एक्स क्यूब माइनस 1, इधर आप लिखिए x टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1। ये हमें डिवाइड करना है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा तो इधर आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा x टू द पावर ऑफ 5 और हमें क्या मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी आप लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ये माइनस ये प्लस, तो x टू द पावर ऑफ 5 और x टू द पावर ऑफ 5 कैंसिल, यहाँ हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर और इधर माइनस 1 को भी हमें नीचे लिखना है। अब आप देखिए अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अब हमें मिल जाएगा इस केस के अंदर एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब से छोटा हो गया, डिग्री छोटी हो गई तो डिवीज़न प्रोसेस तो हमारा ख़त्म हो गया है। तो हमें यहाँ पे क्यू एक्स की वैल्यू मिलती है एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें आर एक्स भी इसके अंदर मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आप लिख दीजिए आर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और आप देखिए हमें क्या मिलता है इसके अंदर, आर एक्स हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और क्यू एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर। अब आप लिखिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। कितनी डिग्री है ये 2 है, दोनों केस के अंदर डिग्री कितनी है q है और ये डिवीज़न एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिख दीजिए एंड पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। चूँकि हमने डिवाइड करके देखा ही हुआ है तो फिर से इसको हमें मल्टीप्लाई और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। आइए अब हम थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर आपको पूछा गया है डिग्री ऑफ आर एक्स 0 होना चाहिए, रिमाइंडर की डिग्री 0 होनी चाहिए। डिग्री ऑफ आर एक्स दिस इज इक्वल टू 0, ये हमें इसके अंदर प्रूफ करना है। तो आप क्या लोगे, एक पॉलिनोमियल ले लीजिए पी एक्स, पी एक्स आप क्या लोगे, ऐसा कोई पॉलिनोमियल बनाइए जैसे मैं इसके अंदर बना रहा हूँ 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। तो आप यहाँ पे लिखिए लेट पी एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12, ये हमने पी एक्स बनाया है। अब आपको क्यू एक्स भी लिखना है, तो क्यू एक्स आप लिखिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इस तरीके से हमें लिखना है। रिमाइंडर 0 उसी केस में आ सकता है, रिमाइंडर की डिग्री 0 आनी चाहिए जब हम क्यू एक्स में भी उसकी डिग्री 2 रखें। तो आप लिखिए 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख लेते हैं हम। अब आप डिवाइड करिए इसको, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से px को डिवाइड करिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 2 से जा रहा है ये, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2, तो ये हमें मिल जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब आप माइनस करिए, माइनस करने से ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 8x स्क्वायर से 8x स्क्वायर कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 10। तो हमें क्या इसके अंदर मिल गया है, रिमाइंडर हमें जो है 10 मिल रहा है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 10। तो आप क्या लिख सकते हो, आर एक्स इज इक्वल टू 10, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 0 हो गई। दैट मीन्स डिग्री ऑफ आर एक्स, या आप यहाँ पे लिख दीजिए दिस इम्प्लाइज डिग्री ऑफ आर एक्स दिस इज इक्वल टू 0, यही हमें इसके अंदर प्रूफ करना था। तो
तो ये एग्ज़ाम्पल या तो आप कोई और एग्ज़ाम्पल बना लीजिए या इसी एग्ज़ाम्पल को आप याद कर सकते हो। और यहाँ पे डिवीज़न एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई हो रही है, तो आप लिखिए एंड px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। इस तरीके से हमने आज जो है 2.3 एक्सरसाइज भी ख़त्म कर ली है। आज के ये तीनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल, पूरा चैप्टर आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।